ग्रामीण की ओर से आयोजित जनसुराज में हमारे जितने भी प्रखंड अध्यक्ष, अनुमंडल अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और जितने भी हमारे सम्मानित कार्यकर्ता आए हुए हैं, सभी को मैं जिला अध्यक्ष शंकर यादव की ओर से आप सभी को ईद उल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि प्रशांत किशोर जी हमारे जो जन सुराज के प्रणेता हैं, जो नेता हैं, वो अभी दक्षिण बिहार में अपने अनुरोध यात्रा पर निकले हुए हैं और उनका एकमात्र मुहिम है बिहार में जो हमारे वर्तमान सरकार या पिछले लालू जी नकली जी का जो सरकार रहा और जो बिहार आज भी हमारा बहुत पीछे है पलायन के मुद्दा पर, भूमि सर्वे के नाम पर सरकारी नौकरी में कटौती करना, यानी कि किसी तरह का कोई भी व्यवस्था बिहार में विगत 30 वर्षों से 40 वर्षों से किसी तरह का कोई भी ऐसा काम बिहार में नहीं किया गया जिससे कि हम बिहारवासी और बिहार में खुशहाली प्रदान हो। इसी के तहत हमारे प्रशांत किशोर जी दक्षिण बिहार में यात्रा कर रहे हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं, लेकिन कुछ प्रमुख मुद्दा भी हम लोगों के पास है जो हमारे प्रशांत जी आप लोगों के बीच में भी आप लोग भी जानते होंगे और उसी के तहत आज हम लोग के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें पहला मुद्दा है कि 2023 की जातीय जनगणना में चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि कब मिलेगी। ये बिहार सरकार और उस समय सरकार में हमारे आज के विरोधी दल के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव उस समय सत्ता में थे, नीतीश जी के साथ गठबंधन था। उसी समय पूरे बिहार में जातिगत जनगणना हुआ था। उसमें कहा गया कि 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपया की सहायता राशि जो दबे कुचले लोग हैं उनको दिया था, लेकिन अभी तक सरकार उसमें किसी तरह का कोई ठोस कदम नहीं उठाया है और नहीं ये कदम और नहीं आगे भी भविष्य में ऐसा प्रतीत होता है कि ये सरकार कुछ करने जा रही है। दूसरा मामला है 50 लाख भूमिहीन जो हमारे बिहार में दलित भाई है, भूमिहीन दलित और अति पिछड़ा वर्ग से जो आते हैं, उनको 3 डिसमिल जमीन घर बनाने के लिए नाइट्रो को डिस्टर्ब कर सरकार 3 डिसमिल जमीन देने का वादा बिहार सरकार किया है, लेकिन इसमें भी हम और आप सभी जानते हैं कि सरकार का घोषणा होता तो है लेकिन जमीन पर नहीं उतरता, सिर्फ कागज के पन्नों पर ही और उनके मुंह के किए हुए वादों पर ही सीमित कर रहा है। इसके खिलाफ भी हम लोग हैं और इसके लिए भी हम लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं और आज शायद हम लोग हस्ताक्षर अभियान का हमारे प्रणेता नालंदा से शुरुआत भी कर चुके हैं। यहाँ से हम लोग भी हस्ताक्षर अभियान का शुरुआत करेंगे। नंबर तीसरा है कि भूमि सर्वे के नाम पर वंशावली बनाने, रसीद कटाने और जमीन में दाखिल खारिज और जमाबंदी में लूट कब रुकेगी। ये जो सरकार का निर्णय हुआ जमाबंदी भूमि सर्वे करने का, भूमि सर्वे में कब्जाधारियों को जमाबंदी काटने का, उसमें बड़े पैमाने पर अंचल में सीओ के द्वारा और उनके निचले भी जितने कर्मचारी हैं सबों के द्वारा मनमानी तरीके से रुपया लिया जा रहा है। और नहीं है कि कौन कितना पैसा दे दिया, इसमें भ्रष्टाचार एक अलग तरीका से दिखाई देता है। क्योंकि भ्रष्टाचार का अड्डा तो बिहार सरकार
चाहे जिनकी भी सरकार रहा हो, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहा है, लेकिन ये जब सर्वे के नाम पर और भ्रष्टाचार कर दिया, इसी के क्रम में आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। बदलाव का हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करेंगे और हमारे जितने भी हमारे मीडिया भाई यहाँ पर आए हुए हैं, सबों को मैं इनको भी दिल के हार्दिक बधाइयों से स्वागत करता हूँ। और बाकी और हमारे जो वक्ता होंगे, नमन जी अगर है कहीं तो है, नमन जी है, अगर नहीं है तो हम अपने दानापुर के प्रखंड अध्यक्ष जेपी बाबू से आग्रह करेंगे कि जो बात प्रकाश अपना डालें। आज उपस्थित सभी जन राज्य सांसद उपाध्यक्ष रूपाली सभी साथीगण, आज हम लोग यहाँ जिला कार्यालय में छुपे हुए हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने जो बताया कि 94 में सर्वे हुआ, गरीबों को भूमि देने के बाद दाखिल खारिज कोटेशन की में लापरवाही के बाद और बहुत सी समस्याएं जो पूर्व में हों, आज जो विगत सरकार पहले से है, वर्तमान में है, दोनों के जो स्थिति है उसके खिलाफ में, उस व्यवस्था के खिलाफ में हम लोग आज हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करने के कार्यक्रम में प्रेस विज्ञप्ति कर रहे हैं, जिसमें उपस्थित सभी हमारे मीडिया साथी को भी हम धन्यवाद देता हूं, जो कि आप समय से आकर हमारे प्रोग्राम को अच्छा बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं। इसमें जो अहम मुद्दा है, जो हमारे प्रशांत किशोर जी ने पैदल यात्रा कर पूरे बिहार में बिहार बदलाव, व्यवस्था बदलाव, परिवर्तन की बात कर रहे हैं। उस व्यवस्था और परिवर्तन के साथ उनके विचार से हम लोग जुड़े हुए हैं और उसी विचार के तहत आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो ये हम लोग आज 18 तारीख है, 18 तारीख से इस व्यवस्था के खिलाफ में हस्ताक्षर अभियान के कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं और शुरू करेंगे। और इसको हर गांव, मोहल्ले, टोले, हमारे हर जगह अपने हस्ताक्षर करवाकर और ये गवर्नर साहब को सौंपना है, सौंपना है। ये सब चीज है। इसके विषय में हम लोग आज हमारे प्रशांत किशोर जी, जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी नालंदा में भी गए, तो नीतीश कुमार जी के धरती पर जाकर वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और वहाँ भी आरसीपी सिंह, हमारे एनडीए के बहुत जाने माने नेता भी वहाँ शामिल हुए। ये सारी बातें हैं। इस चीज़ों को कहते हुए और आपने जो कहा कि जन सुराज क्या काम करेगी, तो जन सुराज आखिरी पायदान पे, आखिरी सीढ़ी पे खड़े हुए व्यक्ति के विकास के लिए कार्य करेगी। नए बिहार के साथ अब बदलाव के साथ काम करेगी। आपको ये वादा करते हैं कि प्रशांत किशोर जी का जो विजन है, जो एक विजन से बना है कि आपको जो शराबबंदी के नाम पे जो शोषण हो रहा है उससे मुक्ति होगा। आपको 60 साल से ऊपर महिलाओं को 2000 रुपये सम्मान राशि मिलेगी। मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाएगा और आपको जितने भी हमारे प्रदेश में बाहर काम कर रहे हैं भाई सब, उनको यहाँ भी रोजगार वापस कराया जाएगा। गरीब बच्चों को तब तक पढ़ाया जाएगा जब तक उनके लिए अच्छे स्कूल की व्यवस्था नहीं हो जाए। आपको हम नीतीश कुमार और लालू यादव
और सर के विजन को हर आखिरी पैदान तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और उसमें हम सफल होंगे, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता जमीन से जुड़े हुए हैं। ये जितने लोग सामान्य कार्यकर्ता नहीं है, ये सब लोग इस स्ट्रगल पे झेल चुके हैं, चाहे वो लालू यादव का हो चाहे नीतीश कुमार का हो, और वो स्ट्रगल पीरियड से बाहर निकल के और आज बिहार में बदलाव के लिए लड़ रहे हैं। इसीलिए मैं भी आज जनसभा में इस उद्देश्य से शामिल हुआ। बाद में हमारे अध्यक्ष महोदय ने बात की, हमें आज जो जनता के बीच आक्रोश है उसी को देखते हुए जनसुराज अपने मिशन को लेकर चली है। जनता के बीच जो बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, उससे मुक्ति पाने की ये लड़ाई है। अभी सुबह अध्यक्ष महोदय से भी और लोगों से भी कि आज एक जाति खर्च किए जाइए तो 3 से 5 हज़ार रुपया मांगा जाता है, कोई को तो 50,000 लड़ा लोग मांगता है। तो इससे मुक्ति के लिए एक लड़ाई को लड़ना होगा और बिना लड़ाई का कुछ भी नहीं होता। हम लोग 74 का आंदोलन को देखे हैं, उसमें शामिल हुए। बिना आंदोलन का कुछ नहीं होता, आंदोलन में जाना होगा और चुनाव आते जाते रहते हैं, चुनाव आते जाते रहते हैं, संगठन चलता रहता है। इसलिए हम लोग एक उद्देश्य से चले हैं और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग नौजवान आए हैं और इसको लेकर आगे मंजिल पर चलेंगे और सत्ता में आएंगे। उसके बाद हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, व्यवस्था में परिवर्तन करेंगे। बिना व्यवस्था परिवर्तन के कुछ भी नहीं होगा, सत्ता परिवर्तन से मात्र कुछ नहीं होगा। नीतीश जी आएंगे, ये आएंगे, हम भी आएंगे, लेकिन जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। ये बात सर, जीत के आते हैं तो सर्वप्रथम पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? देखिए, हमारा जनसुराज का सबसे पहला प्राथमिकता है पलायन, और पलायन पर उन्होंने बहुत गंभीरता से बात रखा। और जब हमारा पार्टी का गठन हुआ तो सबसे पहला मेरा मुद्दा था, मेरा पार्टी का मुद्दा था कि हम बिहार से पलायन को रोकेंगे। और जिसका आप आज हमारे नेता का हर बात में, विरोधी दल के नेता भी आज पलायन की बात करने लगे, सत्ता पक्ष में बैठे लोग भी पलायन की बात करने लगे। ये हमारे नेताजी का देने वाले प्रशांत किशोर जी का तो सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में जो है पलायन का है। आज हमारे बच्चे बाहर जाते हैं कमाने के लिए, वहाँ पर हर परिस्थिति से गुजरते हैं, मार खाते हैं। ये सर, वही प्राथमिकता लेकर एलजेपी भी आई थी, किंतु वो सत्ता में आ गई, क्या कहेगा इसको लेकर? देखिए, एलजेपी का जो बात जो आप कर रहे हैं, बिहार फर्स्ट बिहार फर्स्ट के नारा देने वाले जो व्यक्ति जिनका आप नाम ले रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, शायद आप नाम नहीं लिए, मैं नाम ले रहे हैं, इनका नाम चिराग पासवान। ये कभी राजनीति नहीं की है और ये बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा दिए, लेकिन कभी उसको धरातल पर इन्होंने उतारने का काम नहीं। इनके पिताजी राजनीति करते थे, इनके पिताजी नेता थे, इन्होंने तो उस घर में पैदा लिया और चांदी के चम्मच लेकर पैदा लिए हैं। ये तो नाचने गाने वाले व्यक्ति है, स्पष्ट रूप से मैं बता देना चाहता हूँ। अगर आप में क्षमता होगा तो लीजिएगा, रखिएगा। ये नाचने गाने वाले को ये क्या बिहार को चलाएंगे? चुनाव से पहले आप लोग अपने चेहरा अनाउंस करेंगे क्या? चुनाव से पहले चेहरा अनाउंस करेंगे आप लोग अपने पार्टी? मेरा भी चेहरा अनाउंस की जरूरत नहीं है। मेरा चेहरा क्लियरेंस है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये बात की बात है, लेकिन अभी हमारे नेता प्रणेता और जिनके संरक्षण में आज हमारी पार्टी काम कर रही है, उनका नाम सिर्फ एक ही नाम है, प्रशांत किशोर। आज आरसीपी जी आपके पार्टी में आपका पार्टी विलय किया है, इसकी क्या कहेंगे? बहुत बहुत स्वागत है आरसीपी सिंह जी का। आरसीपी सिंह एक अच्छे कुशल नेता रहे हैं, एक अच्छे आईएएस ऑफिसर भी रहे हैं, और इनसे आपको पहले मालूम भी था कि इनको इससे पहले वो जदयू में थे और केंद्र में मंत्री भी बने थे। उसके बाद कैसे जदयू वाले लोग ने उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया, कितना अपमानित किया, जिसके चलते आज बेचारे अपना अलग पार्टी भी बनाए थे, लेकिन उनका
इस सोच का और उनके कदम का मैं अपने पार्टी की ओर से दिल के दादा इस पार्टी को स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इससे हमारी पार्टी को और मजबूती मिले।